नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम योगी आदित्यनाथ आज बीजेपी कार्यालय में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। नोएडा में हिंसा के बाद कार्रवाई, 43 संविदाकारों को नोटिस, 10 संविदाकारों के लाइसेंस निरस्त। यूपी में स्मार्ट मीटर बदलने पर रोक, पावर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष डॉक्टर आशीष गोयल ने काम रोकने के दिए निर्देश। अक्षय तृतीया को लेकर बाजारों में बढ़ी रौनक, सराफा कारोबारियों को 150 करोड़ के कारोबार का अनुमान। यूपी में पंचायत चुनाव की मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की तारीख में बदलाव, अब 10 जून को प्रकाशित होगी अंतिम सूची। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी का कहर जारी, स्कूलों के समय में किया गया बदलाव। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं लखनऊ की खबर से, जहां सीएम योगी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। बता दें कि बीजेपी कार्यालय में आज प्रेस वार्ता करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो सुबह करीब 10:45 पर प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता करने वाले हैं। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। 10:45 का समय जब प्रेस वार्ता करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बीजेपी कार्यालय में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे सीएम योगी। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर प्रेस वार्ता करने वाले हैं। तो राजधानी लखनऊ से यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। 10:45 पर प्रदेश कार्यालय में आज प्रेस वार्ता करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर ये प्रेस वार्ता होने वाली है। 10:45 पर सीएम योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और आगे बढ़ते हैं खबरों में। लखनऊ से एक और खबर आपको बता रहे हैं, प्रदेश की कनेक्टिविटी को मिलेगी रफ्तार। पीएम मोदी 29 अप्रैल को करेंगे गंगा एक्सप्रेसवे का लोकार्पण। योगी सरकार की मेगा परियोजना से बदलेगी यूपी की तस्वीर। मेरठ से प्रयागराज तक 594 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे 12 जिलों को जोड़ेगा। देश के एक्सप्रेसवे नेटवर्क में यूपी की हिस्सेदारी 60% तक पहुंचेगी। हरदोई से होगा ऐतिहासिक लोकार्पण, पश्चिम से जुड़ेगा पूर्वी यूपी। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां मेरठ से प्रयागराज तक 594 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे होगा, 12 जिलों को जोड़ेगा। देश के एक्सप्रेसवे नेटवर्क में यूपी की हिस्सेदारी 60% तक पहुंचेगी। हरदोई से होगा ऐतिहासिक लोकार्पण, पश्चिम से जुड़ेगा पूर्वी यूपी। प्रदेश की कनेक्टिविटी को मिलेगी रफ्तार। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। तो लखनऊ से यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, योगी सरकार की मेगा परियोजना से बदलेगी यूपी की तस्वीर। तो देश के एक्सप्रेसवे को जोड़ेगा। हरदोई से होगा ऐतिहासिक लोकार्पण। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, प्रदेश की कनेक्टिविटी को नई रफ्तार मिलेगी। राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं खबरों में। खबर लखनऊ से है, जहां महर्षि यूनिवर्सिटी एवं बेलीफ एंटरटेनमेंट के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम का 5वें संस्करण का भव्य आयोजन किया गया। ये विशेष कार्यक्रम समाज में प्रेरणा, नवाचार एवं सकारात्मक परिवर्तन लाने वाली असाधारण प्रतिभाओं को सम्मानित करने का सशक्त मंच है। इस गरिमामयी अवसर पर पीड़ा से प्रेरणा, एम्पावरिंग वुमेन, इंस्पायरिंग चेंज नामक विशेष पुस्तक का विमोचन भी किया गया, जो महिलाओं के संघर्ष, साहस और उनकी अदम्य शक्ति को समर्पित है। खुशनसीबी है, मैं चाहूंगी
किताब जो है पीड़ा से प्रेरणा, ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक आवाज है, उन महिलाओं की आवाज है जो खुद से अपनी आवाज को नहीं उठा पाती हैं। कोई भी अगर सक्सेसफुल महिला है जो बहुत अच्छे पद पे भी कार्य कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उस पद तक पहुंचने के लिए उसने बहुत सारे संघर्षों का सामना किया है, बहुत सारी पीड़ा को सहा है। तो ये जो किताब है वो कैसे पीड़ा एक प्रेरणा में बदल जाती है, उस पे मैंने ये लिखी है। मेरे समाज मैं जो समाज में काम कर रही हूँ, उस काम के दौरान बहुत सारी ऐसी महिलाओं से मेरा सामना हुआ जिनसे मुझे ये प्रेरणा मिली कि मैं ऐसा कुछ लिखूं जो बहुत सारी महिलाओं के लिए एक प्रेरणा बने। महिला आरक्षण को पास नहीं होने दिया है, नारी बंधन अधिनियम को, ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की दोहरी चाल है। और खासकर समाजवादी पार्टी कभी भी महिलाओं के समर्थन में नहीं रह सकती। वो जानती हैं कि यदि महिलाएं पावर में आ गई, महिलाओं को कानून बनाने का अधिकार मिल गया, तो समाजवादी पार्टी के द्वारा पुष्पित पल्लवित गुंडे कहाँ जाएंगे, और गुंडों को हमारी बेटी भी स्वीकार नहीं करेंगी। माताओं बहनों को, बेटियों को तंग करने का काम, उन्हें परेशान करने का काम समाजवादी पार्टी के रिजिम में गुंडे माफिया करते थे। और रुक करते हैं अगली खबर का। लखनऊ के राजाजीपुरम स्थित राज गार्डन के संचालक आरिफुल हसन ने गार्डन को लेकर विवाद पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना पक्ष रखते हुए आरोपों और शिकायतों को निराधार बताया है, जो एक कथित नेता द्वारा निजी रंजिश के चलते लगाए जाने का दावा किया गया है। आरिफुल हसन ने कहा कि जिशान खान नामक व्यक्ति ने एलटीए में शिकायत दर्ज कर गार्डन को विवाद में घसीटने का प्रयास किया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि निर्माण की कब्रिस्तान की जमीन पर हुआ है। आरिफुल के मुताबिक फर्जी शिकायत दबाव बनाकर अवैध वसूली और पुराने लेन देन से जुड़े विवाद के कारण की गई है। और रुक करते हैं अगली खबर का। नोएडा में हुई भीषण श्रमिक हिंसा के पीछे का असली चेहरा पुलिस की गिरफ्त में है। उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए हिंसा के मास्टरमाइंड आदित्य आनंद को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली से गिरफ्तार किया है। आरोपी पर नोएडा पुलिस ने करीब 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। नोएडा में हुई हिंसा के बाद से ही आदित्य आनंद पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर फरार चल रहा था। वो अपनी पहचान छिपाकर सुदूर दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में छिपा बैठा था। यूपी एसटीएफ की टीम ने आधुनिक सर्विलांस और सटीक ट्रैकिंग की मदद से आरोपी की लोकेशन ट्रेस की और घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार कर लिया। और रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में स्मार्ट मीटरों को लेकर जनता का आक्रोश चरम पर पहुंच गया है। सदर तहसील में आयोजित तहसील दिवस के दौरान उस समय हड़कंप मच गया जब दर्जनों महिलाओं ने हाथों में उखड़े हुए स्मार्ट मीटर लेकर मीटिंग हॉल में धावा बोल दिया। आक्रोशित महिलाओं ने अधिकारियों के सामने ही मेज पर स्मार्ट मीटर पटककर अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया। तहसील के मीटिंग हॉल में जब सदर एसडीएम, सीओ और जिले के अन्य अधिकारी जनसुनवाई कर रहे थे, तभी काशीराम कॉलोनी की रहने वाली दर्जनों महिलाएं वहां पहुंच गईं। महिलाएं अपने घरों में जबरन लगाए गए स्मार्ट मीटरों को उखाड़कर साथ लाई हैं। अधिकारियों के सामने ही महिलाओं ने स्मार्ट मीटर मेज पर पटक दिए और बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। काशीराम कॉलोनी में लाइट की बहुत ज्यादा समस्या है। क्या है, 8,000 जमा करो तो भी 1 दिन लाइट देते हैं, 4,000 जमा करो तो 1 दिन लाइट देते हैं, 2,000 जमा करो तो 1 दिन लाइट देते हैं, और 1,000 दो तो 1 दिन लाइट देते हैं। हमारा कहना है कि 1,000 चाहे 2,000 एक लागू कर दीजिए, लाइट का हमारा एक लागू कर दीजिए कि हम जो हमारा संशोधन ये करा दीजिए कि हमारा बिल लागू करा दीजिए कि 500 जमा करना है कि 1,000 जमा करना है। अभी तहसील दिवस में कई महिलाएं जो कांसीराम आवास कॉलोनी की निवासी हैं, वो लोग आई थी। उनकी समस्या ये है कि उनके यहाँ कल से लाइट कटी हुई है, और उनमें से कई महिलाओं ने ये दिखाया कि उन्होंने कुछ प्रीपेड का बिल भी जमा किया। तत्काल एसी से वार्ता की गई और उनसे वार्ता करने के पश्चात एसडीओ को निर्देशित किया गया कि तत्काल उनके कनेक्शन को जोड़ दें। बाराबंकी जिले के दरियागंज में नारी शक्ति सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे प्रदेश के खाद्य रसद राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने महिलाओं को संबोधित करते हुए उनके सशक्तिकरण, आत्मनिर्भरता और अधिकारों पर जोर दिया। सम्मेलन के दौरान राज्य मंत्री सतीश शर्मा ने लोकसभा में नारी शक्ति बिल का विपक्ष द्वारा विरोध किए जाने और इसे पास होने से रोकने पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि ये बिल महिलाओं को आगे बढ़ाने
और उन्हें राजनीतिक भागीदारी देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था, लेकिन विपक्ष ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के चलते इसका विरोध किया। यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी महिला हितों के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं की आत्मनिर्भरता के लिए लगातार सरकार में योजनाओं को, महिलाओं को केंद्र में रखकर योजनाओं को बनाने का काम करते रहे हैं। और जो महिला आरक्षण था उसी का एक हिस्सा था। यद्यपि सभी को पता था कि जो अभी संसद में सीटें हैं उससे सीटें बढ़ाकर इस महिलाओं को 33% का आरक्षण देना था, लेकिन जिस तरीके से इंडिया ब्लॉक के राजनीतिक दलों ने दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से इसका विरोध किया, आधी आबादी के हितों को रोड़ा अटकाने का काम किया है जिस प्रकार से विपक्षी दलों ने। और अब खबर झांसी से है, जहां स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4-5 पर लगी बिजली लिफ्ट अचानक लिफ्ट बंद हो गई। लिफ्ट के अंदर मंजू और उसके परिवार के लोग फंस गए। मंजू का कहना है कि अंदर कोई सुविधा नहीं थी। बाद में जानकारी मिलने पर जीआरपी व आरपीएफ मौके पर पहुंची, दमकल को बुलाया गया। सीढ़ी लगाकर आपात स्थिति में लिफ्ट के अंदर फंसे लोगों को बाहर निकाला गया। ये काफी देर तक चलता रहा। लिफ्ट में करीब 7 से 8 लोग अंदर थे, जिन्हें बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला गया। कैसे निकाले गए? टीटी स्टाफ आया तो संपर्क क्रांति लेके जा रहा था, तो एक बंदा आया, उसने बस उसके बैग का तनी फंस गई है, इस चक्कर में वो गाड़ी ले हम ना नीचे जा सकते ना ऊपर, फिर भी हम हिम्मत बांधे रहे, उन लोगों को पानी नहीं मिला। फिर हमने कहा चलो ठीक है यहाँ से व्यवस्था बना। अब टीटी स्टाफ थोड़ा मतलब हेल्दी के हिसाब से ऊपर नहीं चढ़ सकता, तो फिर हम लोगों ने टीटी स्टाफ ने, सीमा तिवारी मैडम ने, टीटी स्टाफ ने बहुत मदद करी। और अब खबर हरदोई से है, जहां हरदोई जनपद के देहात कोतवाली क्षेत्र में एक रोंगटे खड़े कर देने वाला सड़क हादसा सामने आया है, जहां एक अनियंत्रित मोटरसाइकिल के पेड़ से टकराने के बाद उसमें भीषण आग लग गई। इस हादसे में बाइक सवार एक युवक की जिंदा जलकर दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि उसका छोटा भाई और बेटा गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना देहात कोतवाली क्षेत्र की है, जहां अमित नामक युवक अपने छोटे भाई और बेटे के साथ मोटरसाइकिल से जा रहा था और रास्ते में अचानक नियंत्रण खो जाने के कारण बाइक सड़क किनारे खड़े एक पेड़ से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मोटरसाइकिल में तुरंत आग लग गई। आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। आज दिनांक 18 अप्रैल 2026 को थाना कोतवाली देहात पर सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र के ग्राम मिरगावा के निकट हरदोई पिहानी मार्ग पर एक मोटरसाइकिल एक पेड़ से टकरा गई है कुत्ते को बचाने के प्रयास में, जिससे मोटरसाइकिल में आग लग गई है। आग लगने से मोटरसाइकिल चालक अमित पुत्र प्रतिपाल, इनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। वह 2 व्यक्ति जिनका नाम सनी पुत्र प्रतिपाल है और रचित पुत्र अमित है, ये घायल हो गए हैं। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचा गया। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल हरदोई लाया गया, जहां उनकी स्थिति सामान्य है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का ब्रेक से वापस आ चुके हैं। रुक करते हैं खबरों का। खबर आपको जालौन से बता रहे हैं, जहां मॉडिफाई साइलेंसर के खिलाफ आरटीओ ने अभियान तेज कर तकरीबन आधा दर्जन ब्लूड व बाइक पर कार्रवाई करते हुए चालान किया। बता दें कि संभागीय परिवहन अधिकारी राजेश वर्मा ने बताया कि जनपद में सभी डीलरों, मोटर गैराज, वर्कशॉप संचालकों एवं संबंधित व्यवसायियों के विरुद्ध व्यापक स्तर पर सघन अभियान चलाया जा रहा है। ये अभियान विशेष रूप से बिना अनुमति या मोटर वाहन नियमों के विरुद्ध लगाए जाने वाले मॉडिफाइड साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न और तेज आवाज वाले हॉर्न, हूटर, सायरन एवं अन्य अनधिकृत वाहन संशोधनों के विरुद्ध केंद्रित है। दरअसल अभी तक तो कई गाड़ियाँ हम लोगों ने रोक के चेक की, तो मॉडिफाइड साइलेंसर वाली जो अभियान चल रहा है उसी के तहत आज यहाँ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अच्छा। और इसमें अब तक 3 गाड़ियाँ सीज की गई हैं, जिन्होंने नियम विरुद्ध अपने साइलेंसर किए हैं रॉयल। और जितने भी यहाँ पे सर्विस सेंटर हैं उनमें हम लोग अचानक छापामारी कर रहे हैं। कोई इस तरह की बिक्री तो नहीं कर रहा है। जिसमें जो ऑथराइज डीलर हैं रॉयल एनफील्ड के सर्विस सेंटर को देखा गया तो वहाँ पर इस तरह की कोई गाड़ी खड़ी तो नहीं है। और ये अभियान निरंतर जारी रहेगा। उसको दरअसल ये बहुत नियम विरुद्ध तो है और इतनी तेज़ आवाज़ करता है कि जो ध्वनि प्रदूषण का जो स्तर होता है वो बहुत खतरनाक होता है।
और अब खबर बरेली से है, जहां बरेली में एसएसपी ने कानून व्यवस्था की व्यापक समीक्षा करते हुए पुलिस अधिकारियों को अपराध नियंत्रण को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। इस बैठक में लूट, चोरी, गौकशी, हत्या और गैंगस्टर से जुड़े मामलों में प्रभावी कार्रवाई करने पर जोर दिया गया। साथ ही लंबित प्रकरणों के शीघ्र व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश भी जारी किए गए हैं। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। संगम नगरी प्रयागराज की स्पेशल पॉक्सो कोर्ट में एक महत्वपूर्ण कानूनी गहमागहमी देखने को मिली। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्य मुक्तानंद द्वारा आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज के खिलाफ दायर किए गए वाद पर सुनवाई हुई। हालांकि सुनवाई के दौरान वादी मुक्तानंद कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए। ये कानूनी लड़ाई उस समय और ज्यादा जटिल हो गई जब आशुतोष ब्रह्मचारी के खिलाफ पॉक्सो कोर्ट में वाद दाखिल किया गया। इस वाद में आशुतोष महाराज पर गंभीर आरोप लगाए गए। आरोप है कि आशुतोष महाराज ने उन्हें डराया धमकाया। मुक्तानंद का आरोप है कि उन्हें और उनके गुरु स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को झूठे मामलों में फंसाने की साजिश रची गई। और आगे बढ़ते हैं खबरों में। एटा जनपद के अलीगंज तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक पीड़ित महिला ने अधिकारियों के सामने ही आत्मदाह करने का प्रयास किया। महिला ने अपने ऊपर केरोसिन छिड़क लिया, जिससे प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया। महिला जैसे ही आग लगाने की कोशिश करने लगी, वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों और पुलिस बल ने मुस्तैदी दिखाते हुए उसे तुरंत दबोच लिया। सतर्कता के चलते महिला को आग लगाने से पहले ही रोक लिया गया। और अब खबर कौशाम्बी से है, जहां कौशाम्बी जनपद के मंजनपुर थाना क्षेत्र में चोरों के हौसले बुलंद हो गए हैं। यहां शातिर चोरों ने आधी रात को पानी का एक टैंकर चोरी कर सनसनी फैला दी है। पूरी वारदात पास में लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। मिली जानकारी के अनुसार मंजनपुर थाना क्षेत्र में पानी का टैंकर सड़क किनारे खड़ा था। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक रात को करीब 12 बजे अज्ञात चोर ट्रैक्टर लेकर मौके पर पहुंचे और चोरों ने बड़ी सफाई से टैंकर को अपने ट्रैक्टर में जोड़ा और उसे लेकर रफू चक्कर हो गए। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।